हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रशीद खानी क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है, मैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए दोस्तों बैच चला रखा है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री मिल रहा है आपको। मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है गुरु दक्षिणा के रूप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। ये आपका हक बनता है दोस्तों, क्योंकि आपका चैनल है दोस्तों, यही मेरा चैनल नहीं है। आपको इसके कंटेंट आपको मिल रहा है, आपको बेनिफिट इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको दोस्तों फ्री कंटेंट मिल रहा है, और ये भी एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सेम जैसे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, और लास्ट तक जो वीडियो को देखे, लास्ट तक जो डटा रहा, मतलब जो लास्ट तक वीडियो को डटा रहा लास्ट तक वीडियो में, वो दोस्तों पक्का वीडियो लेके जाएगा। साथ साथ आपको उसको नोट करके चलना है, ताकि दोस्तों आप बार बार रिविजन करना है, ताकि अच्छे से आपके याद हो जाए, ठीक है। एग्जाम में कोई प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों वीडियो कर दो लाइक, और चैनल करो सब्सक्राइब, और वीडियो कर दो शेयर उन लोगों के पास अपने तूफानी ग्रुपों में जो आपने बना रखे हैं नर्सिंग स्टैंड के लिए, चाहे जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन कोर्स भी हो, ठीक है, उसमें सबको कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने बायोलॉजी का तो क्लास डाल रहे हैं यूट्यूब पर, अब हम साथ साथ केमिस्ट्री का भी डालेंगे, ताकि दोस्तों आपके दोनों मतलब मिक्सर हो, आप दोनों को अच्छे से याद कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि ये आपके दोस्तों दोनों 60 नंबर के आते हैं, यानी टोटल आपके नंबर होगा इसको 20। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आपने इन दोनों से, मान लो आपने फिजिक्स के बायोलॉजी में कर दे 14 और केमिस्ट्री में 13 कर दे दोस्तों, तो आपका बहुत अच्छा सेफ स्कोर है दोस्तों। और फिजिक्स में दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप 5 में से 4 भी आराम से कर दोगे, ठीक है, 5 में 4 कर ही दोगे। और मैथ में से दोस्तों 5 में से 3 कर दो, बुतेरा है। और जी के में से दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की सोचो, 10 में से मैक्सिमम में आप ज़्यादा नहीं, 8 तो करना ही करना है आपको, ठीक है। 8 से भाई नीचे काम नहीं बनने वाला, 8 तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको याद करनी पड़ेगी जी के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परमाणु क्या कहते हैं, एटम कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, परमाणु के बारे में सबसे प्रथम दोस्तों बताया था महर्षि कणाद ने बनाया था। किसने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया था फ्रेंड्स, परमाणु के बारे में, ठीक है। और दोस्तों परमाणु क्या सबसे छोटा कण है, और जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, आपको ये भी याद रखना है। और परमाणु के छोटे कण दोस्तों सबसे पहले खोज इसने सर्वप्रथम बताया महर्षि कणाद ने। परमाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, जॉर्ज डाल्टन ने की थी। और दोस्तों एक वैज्ञानिक और था, उसने दोस्तों डेमोक्रेटिस, इसने भी इसके छोटे कण की खोज की थी। ये बताया था ये सबसे छोटा कण है, ठीक है। परमाणु सर्वप्रथम खोज किसने की, जॉर्ज डाल्टन ने। और सर्वप्रथम किसने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करना अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महर्षि सिद्धांत, परमाणु को सिद्धांत किसने दिया, परमाणु को सिद्धांत दिया था जॉर्ज डाल्टन ने। किसने दिया था, जॉर्ज डाल्टन ने दिया था। परमाणु की परिभाषा क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले वह सूक्ष्मतम कण जो और अधिक विभाजित नहीं हो सकते, अर्थात जो विभाज्य कण पाए जाते हैं वो तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले होते हैं, परमाणु कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ परमाणु क्या हो गई भाई, परिभाषा हो गई। परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो सिर्फ आपको मैं प्रश्न समझाने का मतलब था। अब मैं बताने वाला हूँ दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए परमाणु की विशेषता के बारे में हम बात करने वाले हैं अब इस वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे भाई रुक जाए यार। ये देखिए परमाणु की विशेषताएं। परमाणु की विशेषता जो ये होता है आपका, ये होता है परमाणु आपका, ठीक है। ये देखिए डायग्राम होता से, ये आपका परमाणु हो गया, और ये आपके हो गया मोलर, सॉरी अणु, हमसे आनते हैं से अणु, ठीक है। और फिर होगा परमाणु। अब अणु है दोस्तों, कैसे में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। परमाणु छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है, सबसे छोटा से छोटा सूक्ष्मतम कण है। और दोस्तों परमाणु विभाजित नहीं होता, तो अर्थात परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है, विभाजित नहीं होता, परमाणु क्या है, अविभाज्य है फ्रेंड्स, ठीक है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेता है, ठीक है। परमाणु क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेता है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। और देखिए परमाणु का आकार, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार कैसा होता है भाई, गोलाकार होता है फ्रेंड्स, ठीक है। परमाणु आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। और 1 mm बराबर कितना होता है, और 10⁻³ mm होता है। एक होता है, एक तो होता है दोस्तों 1 mm बराबर कितना होता है, 10⁻6 होता है। 1 नैनोमीटर और 10⁻9 होता है, ठीक है। परमाणु आकार कैसे होता है, गोलाकार होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये रहा फ्रेंड्स। और दोस्तों परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या फ्रेंड्स, ये देखिए परमाणु की त्रिज्या दोस्तों 10⁻10
मीटर। परमाणु 10 की पावर 10 मीटर होती है, और एंगस्ट्रॉम मीटर 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम मीटर होती है परमाणु त्रिज्या, ठीक है। और 1 माइक्रो बराबर कितना 10 की पावर 6 होता है दोस्तों। ये दोस्तों आप पीछे जा सकते हैं आपकी, इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़े थोड़े टॉपिक भी। 1 माइक्रो 10 की पावर 6 होता है, और 1 नैनोमीटर 10 की पावर 9 होता है। परमाणु की आकार कैसा, तो गोलाकार होता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है फ्रेंड्स, ठीक है, एंगस्ट्रॉम मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, अपरमाणिक कण। अपरमाणविक कण वे कण जो परमाणु में पाए जाते हैं अपरमाणिक कहलाते हैं। जो परमाणु में वे कण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपरमाणुक कण कहलाते हैं। जो परमाणु में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपरमाणुक कण कहलाते हैं फ्रेंड्स। और अपरमाणुक कण 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल कण एक अन्य कण, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है भाई मूल कण और एक होता है अणकण, अन्य कण, ठीक है। इसमें है कुछ है नहीं दोस्तों। अपरमाणुक कण कौन से, कण जो परमाणु में पाए जाते हैं वे परमाणुक कण कहलाते हैं। सिंपली भाई, जो परमाणु में पाए जाते हैं अपरमाणुक कण, और कण 2 प्रकार के होते हैं। अपरमाणुक कण 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल कण और एक अन्य कण, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, मेरे पास माइक नहीं है, मैं आपको फ़ोन की मदद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है। आपको आवाज़ सुनाई दे ना दे तो थोड़ा सा एक बार फिर से वीडियो को देख लेना है, आपको अच्छे से वीडियो क्लियर सुनाई देगी, ठीक है। परमाणु के मूल कण। भाई परमाणु के मूल कण क्या है फ्रेंड्स, परमाणु में पाए जाने वाले वो कण जो परमाणु की मूलभूत विशेषताओं को व्यक्त करते हैं परमाणु के मूल कण कहलाते हैं। भाई परमाणु में पाए जाने वाले वे कण जो परमाणु की मूलभूत विशेषताओं को व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, परमाणु के मूल कण कहलाते हैं। और परमाणु की संख्या कितनी होती है, ये 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं, अब आपको याद रख लेना है। परमाणु के भाई 3 मूल कण हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सॉरी अरे यार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये परमाणु क्या है, मूल कण है दोस्तों 3। ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। परमाणु के मूल कण की कितने होते हैं संख्या बताइए, पूछने लग जाए तो। परमाणु 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों परमाणु की स्वतंत्र अवस्था में। यहाँ देखिए आ गया आपके सामने, मैंने बोला था ना परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं हो सकता, नहीं हो रह सकता, आएगी आपके लिए। परमाणु दोस्तों ऐसा है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु रह सकता है, ठीक है। ये भी रहा आपके सामने, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु प्लस परमाणु क्या बनता है दोस्तों, ये बड़ा परमाणु अणु बनता है। और अणु क्या बनता है दोस्तों, अणु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। और H प्लस H को मिला देंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा, परमाणु ये बन जाएगा दोस्तों H प्लस डबल H2 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, अंडे, ये क्या है भाई, ये H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है दोस्तों, ये बढ़िया आपका अणु, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है दोस्तों, ये क्या है, अणु है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसके भी दोस्तों परमाणु के भी अपवाद हैं। अब अपवाद सुन ली कौन कौन से हैं इसके अपवाद दोस्तों। अक्रिय गैस उदासीन होती हैं। अक्रिय गैस की भाई इसने कहा है परमाणु ने, जो मतलब अक्रिय गैस होते हैं, जिसमें जैसे अक्रिय गैस में कौन है, नियोन, हीलियम, जीनोन, रेडोन, आर्गन, ये कैसी है, अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। अक्रिय गैसें ये कैसे होते हैं दोस्तों, उदासीन होती हैं, मतलब कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। जो एकल अवस्था में रह सकती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडॉन है दोस्तों। ये 6 गैसें हैं जो मतलब कैसी है, उदासीन गैसें होती हैं। इन अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। प्रैक्टिस पर्सन दोस्तों मैं बाद में लेकर आऊँगा, पहले आपके लिए तब तक ये मतलब पूरे में मैं करा देता हूँ सिलेबस, ठीक है। इसका मतलब परमाणु की जब तक पूरा मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा परमाणु का, जब तक मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नहीं लेकर आऊँगा। जब जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको फिर देने प्रैक्टिस सेट लगाने में मज़ा आएगा, ठीक है, जब आप इन्हें याद कर लोगे। परमाणु, एटम, परमाणु को, एटम को क्या कहता है, परमाणु कहते हैं दोस्तों। और परमाणु की दोस्तों तेज़ कितनी होती है, 10 की पावर 10, ठीक है, 10 की पावर 10 मीटर एंगस्ट्रॉम, ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है।
कणाद सुस्तम कण, वही कणाद भाई सुस्तम कण भाई किसने मतलब परमाणु बताया था, कणाद ने बताया था। और अविभाज्य कण किसने बताया, डॉल्टन ने बताया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी खोज की थी डॉल्टन परमाणु की। और सर्वप्रथम किसने बताया, कणाद ने बनाया था। परमाणु कैसे कण है, जो सुस्तम कण है, अविभाज्य कण है और स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है। ये किसने कहे थे दोस्तों, ये कहाँ कणाद ने और डाल्टन ने कहे थे ये शब्द, ठीक है फ्रेंड्स। परमाणु के सुस्तम कण है और अविभाज्य कण है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आप देखिए यहाँ पर अपर्माणिक कण, अपर्माणिक कण कौन सा होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी पिछली बार। अपर्माणिक कौन सा रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये अपर्माणिक कण कौन कौन सा, मूल ये है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये आपके अपर्माणिक कण है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब कहते हैं परमाणु के मूल कण, परमाणु के मूल कण कौन कौन से है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। और खोज किसने की थी, जे थॉमस ने की थी। किसने की थी, जे थॉमस ने इसकी खोज की थी फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था, स्टोनी ने किया था। स्टोनी नाम वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए यहाँ से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसे होती है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसे होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। ऋणात्मक होती है दोस्तों, ऋणात्मक ये है। पॉजिटिव होती तो दोस्तों ये सिंबल होता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक के लिए दोस्तों ये माइनस का चिन्ह लगता है, ठीक है, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन प्रकृति ऋणात्मक होती है और यह है नाभिक के चारों ओर, यह कैसे भाई, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले गतिशील कण होते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों ओर गतिशील लगाने वाले कण कौन से हैं दोस्तों, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले गतिशील कण होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मैं आपको भी बाद में बताऊंगा भी ये कैसे चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.67 गुणा में 10 की 1.67 गुणा में 10 की पावर 19 डिग्री कूलाम, ठीक है। ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब पूछ ले इलेक्ट्रॉन का भार द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 9.1 गुणा में 10 की पावर 31 किलोग्राम, ठीक है। ये होता है आपका भार द्रव्यमान कह लो, एक ही बात है। और आवेश संख्या कितनी, परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, आवेश, ठीक है। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है फ्रेंड्स। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आपको एग्जाम पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए, तो 1.67 गुणा में 10 की पावर -19 गुलाम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का भार पूछे तो दोस्तों 9.1 गुणा में 10 की पावर 9.1 गुणा में 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। ये होता है आपका। अब प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन दोस्तों जो आपके होते हैं फ्रेंड्स, ये बताने हैं आपको कि प्रोटॉन जो होते हैं दोस्तों, इसका प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक होता है दोस्तों P। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। और ये धनावेशित कण होता है प्रोटॉन भाई। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। रदरफोर्ड भी कई बार आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों रदरफोर्ड, अगर आपका क्वेश्चन है रदरफोर्ड को टिक करना है, गोल्डस्टीन दिखे तो गोल्डस्टीन को टिक कर देना है। अगर रदरफोर्ड और गोल्डन दोनों आ जाए तो दोस्तों रदरफोर्ड को टिक करना है आपको, ठीक है। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। और ये एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन क्या भाई, पॉजिटिव पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। पॉजिटिव प्रैक्टिकल्स पाया जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है। मैं आपको इसमें दोस्तों पूरी डेफिनेशन के साथ बताऊंगा प्रोटॉन के नाभिक में दोस्तों कौन मतलब अंदर रहता है नाभिक में और कौन बाहर चक्कर लगाता है दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है, ये आप सबको पता है। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन 1.67 गुणा में 10 की घात 19 डिग्री गुलाम, ठीक है। ये दोस्तों न्यूट्रॉन का और इसका दोनों सेम ही है, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन का और इसका दोनों सेम ही, बात सिर्फ सिंबल का है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और इसमें प्रोटॉन होता है सेम, ठीक है। ये सिर्फ ये अंतर है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के आवेश के मान बराबर होता है, देख लो आएगा आपके सामने। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश के मान कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, परंतु प्राकृतिक में विपरीत होती है। प्रोटॉन का भार कितना होता है दोस्तों, प्रोटॉन का भार कितना होता है 1.76 गुणा में 10 की 27 किलोग्राम,
ठीक है। ये आपके मतलब न्यूट्रॉन का रहने वाला है, ठीक है, देख लेना आप अभी थोड़ी आगे चल के। और आगे न्यूट्रॉन आपके सामने। न्यूट्रॉन भाई, न्यूट्रॉन सबसे पहले करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और इसके प्रतीक क्या होता है? एन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके प्रतीक क्या होता है? एन होता है। और ये एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का एक उदासीन कण है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में हुई थी, ठीक है दोस्तों, पूछा जाए तो। और न्यूट्रॉन के भाई एक उदासीन कण है, ठीक है, आवेश रहित है। और इसमें आवेश का मान शून्य होता है, ठीक है। आवेश रहित मतलब इसमें आवेश का मान क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मतलब आवेश के बारे में, तो देख लेना अब आ गया आपके सामने। न्यूट्रॉन का भार, न्यूट्रॉन का भार कितना होता है भाई? ये देखिए दोस्तों, 675 गुणा में 10 की पावर 27 किलोग्राम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। न्यूट्रॉन का भार कितना होता है फ्रेंड्स? न्यूट्रॉन का जो भार होता, न्यूट्रॉन का दोस्तों जो भार होता है वो कितना होता है? 1.673 गुणा में 1.6 गुणा में 10 की पावर 31 नहीं सॉरी 1.673 गुणा में, यहाँ पर 5 लिख गया क्या? 1.673 गुणा में 10 की पावर 27 किलोग्राम होता है दोस्तों, ठीक है। ये न्यूट्रॉन का आवेश होता है, यहाँ पर दोस्तों 3 कर लेना, ठीक है। 1.673 गुणा में 10 की पावर माइनस 27 होता है, ठीक है, किलोग्राम होता है फ्रेंड्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन भार कितना होता है? लगभग बराबर ही होता है दोस्तों, दोनों, ठीक है। तो प्रोटॉन और जो आपकी बात करें तो दो न्यूट्रॉन की, दोनों का द्रव्यमान जो संख्या मतलब द्रव्यमान जो मास है हमारा, आवेश है, भार है जो आवेश, सॉरी आवेश तो नहीं है, भार है जो आपका, वो दोनों का समान है। इनमें दोनों प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में दोनों समान होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार लगभग समान होता है। मास प्रोटॉन अल्फा, ये क्या रहे, ऑफ न्यूट्रॉन। परमाणु, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे। परमाणु में ना, यहाँ पर परमाणु में मौलिक कणों के भार का सही क्रम बताइए। तो भाई जिस तरह मैं आप बता दूं, जिस तरह ये खुला होता है ना, उस तरफ क्या होता है? बड़ा होता है, अब देखना। और जिस तरफ इस साइड होगा तो इस साइड बड़ा होगा, इस साइड तरफ संख्या होंगी, अब देखना आप। अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये एकदम गलत है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये भी एकदम गलत है। ये भी, ये तो गलत है ही। ये आंसर बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि दोस्तों सबसे इसमें मतलब बड़ा होता है न्यूट्रॉन, फिर इसके बाद होता है आपका प्रोटॉन, फिर इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका सही क्रम है मौलिक कणों का, ठीक है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये आपका सही क्रम है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है। तो भाई न्यूट्रॉन जो आपका है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है, आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है। 1836 ना होकर 1840 देखने को मिल जाए तो वो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगर आपको 1836 दिख रहा है तो 1836 पे आपको टिक करना है, ठीक है। 1836 पे टिक करना है। बाकी सभी ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी, ये सब गलत है दोस्तों, ठीक है। डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारी आर्मी स्टडी की तरफ से जो मतलब हमारा बैच चल रहा है, इसका क्रेडिट आर्मी स्टडी को जाता है, क्योंकि सर में हम मतलब बच्चों को प्राइवेट बैच दे रखा है। तो कोई भाई मतलब मुखबरी ना करे, ठीक है। आपको बैच मिल रहा है फ्री, तो आप पढ़ते रहें। परमाणु के मौलिक कण जान लो अब आप। परमाणु के मौलिक कण का कितना होता है फ्रेंड्स, ये बताना है आपको। परमाणु के मूल कण कितने? 3 है यहाँ पर दोस्तों, मैंने भी बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनके बारे में पूरे डेफिनेशन से जानेंगे हम, ठीक है। पूरे डेफिनेशन से जानेंगे इस वीडियो में। जो आपका प्रोटॉन होता है फ्रेंड्स, ये बता, रुको एक बार मैं इसे कैमरा सेट कर लेता हूँ। परमाणु के मूल कण है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। लगभग 19 मिनट की हमारी वीडियो हो चुकी है। परमाणु के मूल कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, आपके 3 होते हैं। अब यहाँ पर प्रतीक, खोज, आवेश, द्रव्यमान सबके बारे में डेफिनेशन से जानेंगे हम, ठीक है। ये थोड़ा ये दे, हाँ ठीक है। परमाणु के भाई मौलिक कण कितने मैंने आपको बता दिए, 3 हैं। और इनके प्रतीक है, इलेक्ट्रॉन का ई है, प्रोटॉन का पी है, पी पे होता है दोस्तों प्लस चार्ज, और ये होता है दोस्तों आवेश रहित होता है, ठीक है, उदासीन होता है। इस प्रकृति कैसे ऋणावेशित होती है, धनावेशित होती है, और उदासीन न्यूट्रॉन की उदासीन होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी फ्रेंड्स। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1 पॉइंट। आवेश कितना होता है? आवेश होता है दोस्तों
न्यूट्रॉन पर ये इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है फ्रेंड्स आवेश होता है 1.66 गुणाम 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, प्रोटॉन पर दोस्तों प्लस चार्ज होता है, सेम ही है, बस इसमें प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। और न्यूट्रॉन पर दोस्तों क्या होता है, शून्य आवेश रहित होता है। ठीक है, उदासीन होता है फ्रेंड्स आपका। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, वो होता है 9.1 गुणा में 10 की घात 31 किलोग्राम होता है फ्रेंड्स। न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा में 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना, न्यूट्रॉन पर 9.1 गुणा में 10 की पावर ये देखिए मोतन वीडियो में क्या होगा।